1992 में एक 41 साल का आदमी मार्विन हीमायर एक प्लॉट खरीदता है कोलोराडो के एक छोटे टाउन ग्रैनबी में। अगले 10 साल तक वो वहाँ पर एक मफलर शॉप चलाता है। फिर अर्ली 2000s में एक सीमेंट कंपनी उसे अप्रोच करती है और कहती है कि वो उसकी लैंड का कुछ पोर्शन खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस लैंड पर प्लांट बनाना था। शुरुआत में मार्विन लैंड बेचने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता, बट कंपनी उसे काफी बड़ी अमाउंट ऑफर करती है और काफी देर सोचने के बाद मार्विन एग्रीमेंट के लिए रेडी हो जाता है। बट जैसे ही सिग्नेचर प्रोसेस शुरू होने वाली थी कि तभी ग्रैनबी टाउन का जोनिंग कमीशन कंपनी को बताता है कि उन्हें इस लैंड पर प्लांट बिल्ड करने के लिए इस लैंड को खरीदने की जरूरत नहीं है। ये पता चलने के बाद ऑब्वियसली कंपनी काफी खुश थी, बट मार्विन टूट चुका था क्योंकि ये लैंड ही उसके लिए सब कुछ थी एंड उसकी लाइफ इस लैंड से ही चलती थी। ऑल्सो डील कैंसिल होने की वजह से उसकी लैंड का काफी हैवी मनी लॉस हो चुका था और अगले 1 साल के अंदर प्लांट बनकर रेडी हो जाता है। 2 साल बाद 4 जून 2004 को ग्रैनबी के लोग एक काफी तेज आवाज सुनते हैं, जैसे किसी तूफान या थंडर की आवाज आ रही हो जो कि टाउन से ही कहीं से आ रही थी। तो सारे लोग अपने घरों से बाहर आकर देखना शुरू करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सभी को टाउन के बीचों बीच से एक फुली आर्मर्ड बुलडोजर आता हुआ दिखाई देता है। उस बुलडोजर की साइड्स, टॉप्स, फ्रंट्स, बैक्स, बुलडोजर की हर जगह स्टील सील पैक्ड थी और कुछ जगहों पे स्टील ऑलरेडी काफी थिक दिख रहा था। ये बुलडोजर साइज में नॉर्मल बुलडोजर से काफी बड़ा था और आगे बढ़ते हुए जमीन खोदता हुआ चला जा रहा था, जो कि करीब 8-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। एज आई सेड, बुलडोजर कवर्ड था तो ये बताना पॉसिबल नहीं था कि आखिर इस बुलडोजर को चला कौन रहा है। ऑल्सो जो इस बुलडोजर को चला रहा था उसने खुद को भी इसके अंदर बंद कर लिया था और बाहर कैमरास लगा दिए थे ताकि वो देख सके कि बाहर वो इस बुलडोजर को कैसे और कहाँ चला रहा है। टाउन के लोग घबरा जाते हैं और 911 पर कॉल करते हैं। अगले 2 घंटों तक ये बुलडोजर 13 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर देता है, स्टार्टिंग विद सीमेंट प्लांट। बुलडोजर टाउन की सारी सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस और बिल्डिंग्स को टारगेट करता है। पुलिस बुलडोजर को घेरने की कोशिश भी करती है, लेकिन बुलडोजर बहुत ही इजीली उन्हें साइड में करके निकल जाता है। स्वाट टीम को बुलाया जाता है, बट वो भी इसे रोकने में स्ट्रगल करते हैं। आखिरकार बुलडोजर की एक साइड एक घर के बेसमेंट में फंस जाती है और वो मूव करना बंद कर देता है और थोड़ी देर में इंजन भी बंद हो जाता है। अथॉरिटीज को पूरे 7 घंटे लगते हैं इस बुलडोजर को काटने में और अंदर देखते ही उन्हें मार्विन दिखता है, जो कि पहले ही सुसाइड कर चुका था। मार्विन पिछले 1.5 साल से इस किलडोजर को बना रहा था जिससे कि वो उस ग्रैनबी के जोनिंग कमीशन और वो दूसरे लोग जिनके बारे में मार्विन सोचता था कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया है, उन सबसे बदला ले सके। इस इंसिडेंट में सिर्फ मार्विन ही ऐसा था जिसकी जान गई थी, बट उससे पहले मार्विन करीब 60 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका था।